Good morning, students. Today we will continue our remaining part of the lesson, A Letter to God, which we have already discussed. Now we will study the rest of the part of the story, which is written by J. G. L. Funtes. मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ. Now let us continue our lesson. अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने डिस्कस भी किया था कि लेंचो एक बहुत पुअर फार्मर है एंड ही इज वेटिंग फॉर रेनफॉल. उसकी फसल तैयार हो चुकी है और फूल भी उसकी फसल में आ चुके हैं, पक चुकी है उसकी फसल. बस उसको एक रेनफॉल की आवश्यकता है ताकि उसकी अच्छी फसल हो जाए एंड ही इज वेटिंग फॉर दैट. बट रेनफॉल होती है पर थोड़ी ही देर में रेनफॉल स्नोफॉल में बदल जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा अनाज वेस्ट हो जाता है, पूरा अनाज नष्ट हो जाता है और वो बहुत ही अधिक डिप्रेस और बहुत ही अधिक दुखी हो जाता है. अब हम आगे का इसका पार्ट पढ़ेंगे कि उसकी क्या स्थिति होती है और किस तरह से वो अपनी इस बुरी स्थिति से बचने का या उससे उबरने का प्रयास करता है. बट नाउ स्टार्ट. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. परंतु सभी के दिलों में जो रहता है in that solitary house, solitary means बिल्कुल अकेला, उस अकेले घर में, in the middle of the valley, उस घाटी के बिल्कुल बीच में, अर्थात परंतु उन सभी के दिलों में, किन के दिलों में, जो कि उस घाटी के बीच में सबसे अकेले मकान में रहते थे. There was a single hope. उन सभी के दिल में केवल एक ही आशा थी. किन सब के? लेंचो और उसके परिवार के मन में केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से सहायता. इट मीन्स जैसा मैंने आपको बताया कि अभी उनकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं, उनकी फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, पर फिर भी उनके मन में केवल एक ही आशा है, ईश्वर ही उनकी सहायता कर सकते हैं. Do not be so upset, even though this seems like a total loss. इतना मत घबराओ. Don't be so upset. इतना मत घबराओ. Even though this seems like a total loss. ऐसा लगता है, ऐसा seems means ऐसा लगता है हमें, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सब कुछ नष्ट हो गया है. Total means सब कुछ, loss means नष्ट हो गया है. Remember, no one dies of hunger. हमेशा याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है. That's what they say. हाँ, ऐसा ही वे कहते हैं, no one dies of hunger, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो यही सोचता रहा, केवल अपनी इस एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता. whose eyes, as he had been instructed, see everything. जिसकी आंखें, जैसा कि बताया गया है या जैसा कि लोगों ने उस समझाया है, see everything, सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscious, और उसको भी देखती हैं जो किसी के मन के अंदर गहराई में छुपा होता है. लेंचो was an ox of a man. लेंचो एक बैल के समान था, एक आदमी के रूप में एक बैल था. मीन्स बैल मतलब सामान्य रूप से आप लोगों ने सुना भी होगा बैल बुद्धि, अर्थात एक ऐसी पशु की बुद्धि जो सिर्फ
मजदूरी का कार्य करना जानता है, वो अपनी सोच नहीं रखता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि अपने खेतों में एक पशु के समान कार्य करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो लिखना जानता है। यहाँ राइटर के दो मीन्स हैं। एक तो ये है कि वो एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, वो कार्य करता है, खेतों में कार्य करता है, पर वो फिर भी लिखना जानता है। इट मीन्स वो पढ़ा लिखा है। दूसरा मतलब ये भी है कि यद्यपि वो एक मेहनत कश मजदूर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खेतों में कार्य करता है, परंतु वो केवल एक पशु के समान मेहनत ही नहीं करता, बल्कि एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह भगवान पे विश्वास करके अपना प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता। जैसे कि ईश्वर कहते हैं कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, उसी तरह से वो अपना भाग्य स्वयं लिखना जानता है, अर्थात लगातार प्रयास करना जानता है। जिस प्रयास में वो शुरू कर देता है अपना कार्य। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mails. अगली संडे को या अगले रविवार को एट डे ब्रेक अर्ली मॉर्निंग he began to write a letter, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself, जिसको वह स्वयं, himself means स्वयं, खुद, would carry to the टाउन तक ले गया, and place in the mail, और उसे पोस्ट बॉक्स में मेल में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God. ये और कुछ नहीं था बल्कि ईश्वर को पत्र लिखा गया था। मतलब उसने अपनी सहायता के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखा और उसे खुद टाउन के मेल बॉक्स में वो डालने के लिए गया। गॉड, ही रोट, ईश्वर, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 peso in order to sow my field. Again, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं 100 मीस फिर से बो सकूं, मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, and to live until the crop comes, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि दोबारा अनाज या दोबारा फसल आती है या पकती है। Because the hail storm, उस ओलावृष्टि के कारण मेरी पहली फसल नष्ट हो चुकी है और अगली फसल आने तक मैं जीवित रह सकूं और फिर से फसल बो सकूं, इसके लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। He wrote to God on the envelope, उसने एनवलप पर to God लिखा, भगवान को लिखा। Put the letter inside, उसके अंदर पत्र को रखा। Still troubled went to town, और परेशानी के साथ उस शहर की ओर चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter, पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने पत्र के ऊपर स्टैंप लगाया and dropped it into the mailbox, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसके आगे, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु was postman and also helped at the post office, उन सभी एम्प्लॉयज में से, एम्प्लॉयज मतलब कार्य करने वाले, जो पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले थे, उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और डाकघर में सहायक के रूप में कार्य करता था, went to his boss, अपने ऑफिसर के पास गया, laughing heartily and showed him the letter to God,
हंसते हुए, होल हार्टेडली मीन्स पूरे खुलकर हंसते हुए अपने ऑफिसर के पास गया और उसे लेटर दिखाया कि लेटर गॉड के लिए लेटर लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने सारे कैरियर में या अभी तक के जितने भी उसका सेवा काल था उसमें पोस्टमैन की तरह उसे इस एड्रेस के बारे में नहीं पता है। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमेबल, वह डाकपाल जो मोटा था और एमेबल मीन्स फ्रेंडली और प्लीजेंट, जो हंसमुख व्यक्ति, जिसे हंसमुख कहते हैं, एक मोटा और हंसमुख फेलो था, व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेजी के साथ हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु फौरन ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और अपनी डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए या अपने पत्र से अपनी मेज को थपथपाते हुए बोला, कितना विश्वास है, कितना अटूट विश्वास। मैं तो विश करता हूं, मैं तो चाहता हूं कि इस व्यक्ति के जैसा विश्वास मुझे प्राप्त हो जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि भगवान से पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार करना या पत्र के माध्यम से बातचीत करना, जो कि भगवान से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। अर्थात वो उसको अप्रिशिएट करता है कि इतना विश्वास किसी भगवान पर होना बहुत बड़ी बात है कि वो अपने भगवान के साथ पत्राचार करना चाहता है। So in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए उस लेखक का जिसने भगवान के में विश्वास रखा है, उसके विश्वास को ना टूटने देने के लिए the postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर एक विचार लेकर आता है, आंसर द लेटर, कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. परंतु जब उसे खोला जाता है तो यह स्पष्ट था, पर जब उसे खोला जाता है तो ये क्लियर था, एविडेंट मीन्स क्लियर था, स्पष्ट था, that to answer it, कि इसका उत्तर देने के लिए he needed something more than goodwill. goodwill मीन होता है सद्भावना रखना, सांत्वना देना। केवल सांत्वना और सद्भावना से ये कुछ ज्यादा था, मोर देन मीन्स उससे ज्यादा था, मीन्स इंक एंड पेपर, और उसमें कागज और रोशनाई के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु फिर भी वह अपनी स्ट्रिक्ट रहना मतलब उस पर डटे रहना, परंतु उसकी सोच पर, अपने निश्चय पर वो डिगा रहता है, डटा रहता है। He asked for money from his employees, वह अपने कर्मचारियों से धन मांगता है। He himself gave part of his salary, वह अपनी सैलरी का भी काफी बड़ा पार्ट दे देता है। And several friends of his were obliged to give something, और उसके बहुत से मित्र भी उसको कुछ देकर स्वागत करते हैं। For an act of charity, चैरिटी की तरह या उसकी हेल्प करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं या वो दे देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, परंतु वो उसके लिए असंभव हो जाता है 100 पैसो इकट्ठा करना। So he was able to send the farmer only a little more than half,
इसीलिए वह केवल उस फॉर्मर को आधे से थोड़ा अधिक पैसा देने में ही सक्षम हो पाता है। He put the money in an envelope. वह एक एनवलप में पैसा रखता है, एड्रेस टू लेंचो, एंचो के एड्रेस लिखकर, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉट, और उसमें केवल लेटर रखता है केवल एक सिंगल वर्ड का सिग्नेचर के साथ, या उसके पत्र पर केवल हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखता है, गॉड, भगवान। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो कुछ जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल मीन्स सामान्य समय से थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये पूछने के लिए इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन खुद होता है, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको पत्र देता है। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और पोस्टमास्टर खुद ये देखता है, डाकिये के ने स्वयं उसे, मतलब पोस्टमास्टर ने उसे खुद लेटर दिया, वो धन देकर। While the postmaster एक्सपीरियंस करना चाहता है वो संतोष उस व्यक्ति के लिए जो कि एक अच्छा कार्य कर रहा था, वो उसे अपने ऑफिस से देखता है। इट मीन्स पोस्टमास्टर जिसने उसकी हेल्प की थी, लेंचो की हेल्प की थी, वो भी ये देखना चाहता है कि उसके चेहरे पर कितना संतोष है। वो दूर से अपने ऑफिस से उसको देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ उस धन को देखकर। Such was his confidence. उसका इतना अधिक विश्वास था। But he became angry. बल्कि वो क्रोधित हो जाता है when he counted the money. When he counted the money, जब वो पैसों को गिनता है। God could not have made mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो उस चीज के लिए मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे मांगी थी। इट मीन्स लेंचो जब पैसा देखता है और वो उससे कम होता है जो उसने मांगे थे, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उसे पता है कि भगवान न तो गलती करेंगे और ना ही जो उसने पैसे मांगे हैं उनसे कम देंगे, बल्कि ये कुछ और ही है जिसकी वजह से उसको पैसे कम मिले हैं। इट मीन्स उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि भगवान उसे पैसे नहीं दे सकते हैं, बल्कि ये कहीं और से किसी और ने उसकी हेल्प की है। ये है उसका विश्वास करने की लिमिट। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फौरन लेंचो उस खिड़की पर चला जाता है और पेपर और इंक मांगता है। On the public writing table he started to write. पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठकर वो लिखना आरंभ कर देता है, with much wrinkling on his brows caused by the effort he had to make to express his ideas. अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में उसका माथा बहुत अधिक सिकुड़ रहा था, उसकी ब्रोज सिकुड़ रही थी। कॉज बाय द एफर्ट, मतलब जो एफर्ट कर रहा था अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, मतलब उसे गुस्सा आ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने अपना लेटर लिखना खत्म कर दिया तो वो विंडो के पास गया स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जो उसने अपनी टंग से लिख किया, एंड देन अफिक्स टू, और उसके बाद उसने अपने लेटर पर चिपका दिया। The envelope with the
blow of his feast. वह लिफाफा to his fist, उस लिफाफे पर लगाया और मुट्ठी के प्रहार से, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसे चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही, जिस मोमेंट वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया. It said, God of money that I asked for. God, ईश्वर, जिस धन के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, only 70 पैसों reached me. केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं. Send me the rest, मुझे बाकी बचे हुए भेज दीजिए. Since I need it very much, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है इसकी. But don't send it to me through the mail, पर मुझे ये मेल के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू मुझे मत भेजिए. Because the post office employees are a bunch of crooks, लैंचो. क्योंकि पोस्ट ऑफिस के, डाकघर के कर्मचारी, क्रॉक्स मीन्स होता है ठगों का समूह, मीन्स जो लूटते हैं, उनका समूह है यहाँ पर लैंचो. इट मीन्स लैंचो का विश्वास भगवान पर इतना अधिक था कि वो ये मान ही नहीं सकता था कि भगवान ने उसको 70 रुपए नहीं भेजे हैं, बल्कि किसी और ने उसकी हेल्प की है. और वो इवन जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी, उन्हीं को डाकुओं का समूह कहने लगता है और भगवान से प्रेयर करता है कि आप मुझे रेस्ट मनी भेज दीजिए, पर मेल के थ्रू मत भेजिए. दिस इज ऑल आवर ब्यूटिफुल स्टोरी which shows the विश्वास, जो बिलीफ है अपने भगवान के ऊपर, और दृढ़ विश्वास जिसके कारण डाकघर के एम्प्लॉयज को भी लैंचो की हेल्प करने के लिए बाध्य होना पड़ा. मे बी आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, रेफरेंस बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो क्लियर हो जाए. थैंक यू सो मच.